गाइस, क्या आपने कभी एक ऐसे डॉग के बारे में सुना है जिसे 18 कंट्रीज में ले जाने से बैन कर दिया गया है? और क्या आपने कभी एक ऐसे डॉग के बारे में सुना है जिसकी हाइट एक नॉर्मल इंसान की हाइट से भी ज्यादा होती है? तो गाइस, आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए दुनिया के 10 ऐसे खतरनाक डॉग्स के बारे में बताऊंगा जिन डॉग्स के डेंजरस होने की वजह से उन्हें बहुत सी कंट्रीज में पालने या ले जाने से बैन कर दिया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी आज की इस वीडियो को। मोस्ट बैंड डॉग ब्रीड्स इन द वर्ल्ड, जिसमें नंबर 10 पर है पैरोडी प्रेसा कैनारियो। गाइस, ये डॉग दुनिया के मोस्ट डेंजरस डॉग्स में से एक है जिसे बहुत सारे कंट्रीज में ले जाने से बैन कर दिया गया है, जिनमें से मुख्य कंट्रीज ऑस्ट्रेलिया, मलेशिया और न्यूजीलैंड है। इस डॉग को कैनरी मस्टिफ के नाम से भी जाना जाता है, जो कि ये बहुत ही बड़ी और शक्तिशाली डॉग ब्रीड होती है। ये डॉग ब्रीड मेन रूप से कैनरी आइलैंड पर उत्पन्न हुई थी। जितना ये डॉग देखने में डेंजरस लगता है, उतना ही ये डॉग अपनी लॉयलिटी और अपनी फैमिली के प्रति समर्पण के लिए जाना जाता है, क्योंकि ये डॉग अपने मालिक के प्रति बहुत ही ईमानदार होता है। इस डॉग को स्टार्टिंग में ही ट्रेनिंग की आवश्यकता होती है ताकि ये अनजान लोगों पर अटैक न कर पाए। अगर इस डॉग को सही ढंग से ट्रेनिंग ना दी जाए तो ये इतना ज्यादा डेंजरस हो जाता है कि ये किसी भी अननोन पर्सन पर कभी भी अटैक कर सकता है। इस डॉग का जबड़ा और इसके काटने की शक्ति सभी डॉग्स की नस्लों में सबसे ज्यादा मजबूत होता है। नंबर 9 पर है नेपोलिटन मस्टिफ। गाइस, इस डॉग का तो मुंह देखने में ही इतना ज्यादा डेंजरस है कि कुछ लोग तो इसका मुंह देख के ही डर जाएंगे, और बाकी की रही बची कसर इस डॉग का साइज पूरी कर देगा, क्योंकि इस डॉग की हाइट 63 से 77 सेंटीमीटर तक होती है। अब इस डॉग की हाइट जानने के बाद आप सभी लोगों के माइंड में एक क्वेश्चन जरूर आ रहा होगा कि भाई, जब इस डॉग की हाइट इतनी ज्यादा है तो इसका वेट कितना होगा? तो गाइस, एक अडल्ट मस्टिफ डॉग का वेट 60 से 70 किलो तक होता है। ये डॉग मूल रूप से इटली का है। इस डॉग के इतने ज्यादा खतरनाक होने की वजह से इस डॉग को एक गार्ड डॉग के रूप में यूज किया जाता है। ये डॉग डेंजरस होने के बाद भी अपनी फैमिली के लिए बहुत ही लविंग और केयरिंग होता है। इस डॉग ब्रीड को भी बचपन से ही ट्रेनिंग की आवश्यकता होती है, क्योंकि बिना ट्रेनिंग के ये और भी ज्यादा खतरनाक होता चला जाता है। ओवरऑल ये डॉग बहुत ही पावरफुल और एक मजेस्टिक डॉग ब्रीड है। नंबर 8 पर है कंगाल शेफर्ड। गाइस, इस डॉग ब्रीड को कंगाल डॉग के नाम से भी जाना जाता है, जो कि डॉग्स की एक ऐसी नस्ल है जो तुर्की में उत्पन्न हुई थी। तुर्की में इस डॉग का यूज भेड़ियों और भालुओं से पशुओं की रक्षा करने के लिए किया जाता है। कंगाल शेफर्ड डॉग जर्मन शेफर्ड डॉग से भी ज्यादा डेंजरस होता है। ये डॉग अपनी चतुराई और सुरक्षात्मक प्रवृत्ति के लिए जाना जाता है, जो कि अपनी फैमिली और अपने मालिक के प्रति बहुत ही केयरिंग होता है। नंबर 7 पर है डोगो अर्जेंटिनो। गाइस, ये डॉग देखने में जितना ज्यादा डेंजरस लगता है, ये उससे भी कई गुना ज्यादा खतरनाक है। इसीलिए इस डॉग को 18 कंट्रीज में बैन कर दिया गया है। ये डॉग डेंजरस होने के साथ साथ इंटेलिजेंट, लॉयल और लीडर भी होते हैं, जो कि ये किसी भी जानवर से लड़ने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। इसीलिए इस डॉग के इतने एग्रेसिव नेचर की वजह से कोई भी जानवर या व्यक्ति इस डॉग के पास नहीं जाना चाहता है। जिन 18 कंट्रीज में इस डॉग को बैन किया गया है, उनमें से मेन कंट्रीज ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर, यूक्रेन और यूनाइटेड किंगडम है। इस डॉग के मालिक के ऊपर अगर कोई दूसरा डॉग अटैक कर दे तो ये उस डॉग के ऊपर पलटवार जरूर करता है, फिर चाहे सामने वाला डॉग इससे भी ज्यादा ताकतवर क्यों ना हो। अब अगर हम बात करें इस डॉग की हाइट के बारे में, तो इसकी हाइट 60 से 68 सेंटीमीटर तक होती है, और इस डॉग में 40 से 45 किलो तक वेट होता है। इस डॉग के डेंजरस और एग्रेसिव नेचर की वजह से ज्यादातर इस डॉग ब्रीड के गले में लोहे की चेन डाल दी जाती है, जिससे ये किसी दूसरे जानवरों पर अटैक न कर सके। और जब एक बार ये डॉग अपने एग्रेसिव नेचर में आ जाता है, तो उसके बाद तो इस डॉग को भी कंट्रोल करना उसके मालिक के बस में भी नहीं होता है। नंबर 6 पर है अमेरिकन स्टफर्डशायर टेरियर। गाइस, इस डॉग को अनस्टफ के नाम से भी जाना जाता है। ये डॉग नॉर्मली देखने पर तो सीधा साधा लगता है, लेकिन जब ये अपने एग्रेसिव नेचर में आता है तो उसके बाद तो इस डॉग को संभालना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। इसीलिए इस डॉग को 11 कंट्रीज में बैन कर दिया गया है, क्योंकि कई सारे कंट्रीज में इस डॉग की वजह से बहुत सारे चिल्ड्रंस और अडल्ट्स की जाने गई हैं, क्योंकि वो इसे एक लवली डॉग समझकर इसके पास आ जाते हैं, जिसके बाद ये डॉग उनके साथ एक अननोन पर्सन की तरह ही ट्रीट करता है और ये उनके ऊपर अटैक कर देता है, जिससे इस डॉग की वजह से बहुत सारे इंसानों की जानें भी जा चुकी हैं। इसीलिए इस डॉग को डेली ट्रेनिंग की जरूरत होती है, जिससे ये किसी अननोन पर्सन को देखने के बाद उस पर अटैक न कर दे। इस डॉग ब्रीड को लड़ाई में इस्तेमाल करने के लिए बनाया गया था, जिसमें इसकी हाइट 46 से 48 सेंटीमीटर तक होती है और इसका वेट 25 से 32 किलो तक होता है। नंबर 5 पर है कैन कॉर्सो। गाइस, ये डॉग ब्रीड इतनी ज्यादा डेंजरस होती है कि इसकी भौंकने की आवाज से ही लोग डरने लगते हैं। ये डेंजरस होने के साथ साथ बहुत ही एग्रेसिव और सेल्फ कॉन्फिडेंट भी होते हैं। इस डॉग का ज्यादातर यूज लीगल डॉग फाइट्स में किया जाता है, और इसका साइज इतना बड़ा होता है कि इसे देखने वाला ही डर जाए। डॉग फाइट के अलावा इस डॉग का इस्तेमाल शिकार करने, रखवाली करने, परिवार और संपत्ति की सुरक्षा के लिए किया जाता है। नंबर 4 पर है डोबरमैन। गाइस, ये डॉग डेंजरस होने के साथ साथ अपनी फैमिली के लिए बहुत ही लविंग और केयरिंग होते हैं। अगर कोई भी अननोन पर्सन इस डॉग के पास आने की कोशिश भी
भी करता है तो ये उस पर अटैक भी कर सकते हैं। और अगर कोई अननोन पर्सन इसकी फैमिली पर अटैक करता है तब तो ये डॉग बिना सोचे समझे ही उसके ऊपर अटैक कर देगा। इस डॉग के इंटेलिजेंट होने की वजह से इसे एक पुलिस डॉग भी बोला जाता है, क्योंकि इन डॉग्स को पुलिस और आर्मी में भी यूज किया जाता है। बस इन्हें जरूरत होती है तो सिर्फ सही ट्रेनिंग की। एक अडल्ट डोबरमैन डॉग की हाइट 66 से 72 सेंटीमीटर तक होती है और ये डॉग दौड़ने में इतना ज्यादा फास्ट होता है कि इसकी स्पीड 51 किलोमीटर पर आवर की होती है। नंबर 3 पर है टोसा इनू। गाइस, ये डॉग दुनिया के सबसे रेयरेस्ट डॉग्स में से एक है, क्योंकि ये डॉग्स दुनिया के सबसे ज्यादा एग्रेसिव डॉग्स होते हैं। इसीलिए इस डॉग को बहुत सारे कंट्रीज में बैन कर दिया गया है। ना तो कोई भी इस डॉग को उस कंट्री में पाल सकता है और ना ही कोई इस डॉग को इस कंट्री में ले जा सकता है। ये डॉग ब्रीड जापान में पाई जाती है। इस डॉग के इतने ज्यादा एग्रेसिव होने की वजह से इसे दिन में 2 से 2.5 घंटे की ट्रेनिंग दी जाती है। अगर इस डॉग को ट्रेन ना किया जाए तो ना जाने ये डॉग कितने सारे जानवरों और कितने डॉग्स की जान ले ले। इस डॉग की एक सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये डॉग दूसरे डॉग्स की तरह भौंकता नहीं है, बल्कि ये साइलेंट अटैक करता है। इसीलिए इस डॉग को साइलेंट किलर के नाम से भी जाना जाता है। नंबर 2 पर है बुली कुत्ता। गाइस, इस डॉग को इंडियन डॉग या पाकिस्तानी डॉग भी कह सकते हैं, क्योंकि ये डॉग ज्यादातर इन्हीं कंट्रीज में पाए जाते हैं। लेकिन इस डॉग को इंडिया के कुछ स्टेट्स में ले जाने से बैन कर दिया गया है, क्योंकि ये डॉग इतना ज्यादा आक्रामक होता है कि ये छोटे बच्चों पर भी अटैक कर सकता है। लेकिन अगर इसे सही ट्रेनिंग दी जाए तो ये बहुत ही स्मार्ट और इंटेलिजेंट डॉग होते हैं। इस डॉग के अंदर की ताकत का अंदाजा आप ऐसी बात से लगा सकते हैं कि इस डॉग को कोई अकेला व्यक्ति नहीं संभाल पाएगा। तो गाइस, फाइनली अब बात करते हैं नंबर 1 के बारे में, जिसमें नंबर 1 पर है अकीटा। गाइस, ये डॉग देखने में एक नॉर्मल से स्ट्रीट डॉग की तरह लगता है, लेकिन ये डॉग उनसे भी कई गुना ज्यादा खतरनाक होता है। अगर अकीटा किसी डॉग पर अटैक भी करता है तो सबसे पहले ये उस डॉग को कुछ समय तक देखता रहता है और उसके बाद ये उसकी गर्दन पर अटैक करता है। इस डॉग का साइज छोटा होने की वजह से ये फुर्तीला भी होता है और इसके अंदर स्पीड भी होती है। इस डॉग की इंटेलिजेंस की वजह से इसका यूज डॉग फाइट्स में किया जाता है। ये डॉग देखने में तो बिल्कुल ही छोटा सा लगता है, लेकिन इसकी हाइट 64 से 70 सेंटीमीटर तक होती है और इस डॉग में 32 से 39 किलो तक वजन होता है। वैसे आपको इन सभी टॉप 10 डेंजरस डॉग ब्रीड में से सबसे ज्यादा डेंजरस डॉग कौन सा लगा, और क्या आपने इन सभी खतरनाक डॉग्स में से किसी भी एक डॉग को अपने घर पर पाला है? अगर पाला है तो उस डॉग का नाम मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना। तो गाइस, आज के लिए वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक और नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।